देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था कैसा था। जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था। अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। मतलब क्या है, आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं। आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दें, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज़ नहीं है। डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव जी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव जंगल राज वापसी हो गई। भाई देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था कैसा था। जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा, उसको नहीं पता और उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल, 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। भाई मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आएंगे। अरे प्रभु, बढ़िया बात है भाई। हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। भाई मैंने अपना विरोध ज़रूर दर्ज मैंने कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहाँ गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रख कर उन लोगों को चुनाव लड़ा कर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं था। भाई बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे। भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोज़गार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियाँ चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे, राम नहीं थे, ये तमाम बातें हम बार बार कहते हैं, ये आस्था का विषय है। भाई जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर।
क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना कि इस तरीके की बातों को उछालकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे, रावण बड़े थे? ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है?